नमस्कार साथियों, लाइव लेसन पर आपका स्वागत है। और हम उत्तराखंड में बात कर रहे हैं टिहरी रियासत की। टिहरी रियासत में प्रताप शाह जो शासक बने थे, 97वें नंबर के जो शासक थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज भी कुछ प्रताप शाह के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चा, प्रताप शाह के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में बात करते हैं। भवानी शाह के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। प्रश्न सबसे पहला, गंगा जल पर विक्रय, गंगा जल के विक्रय पर टैक्स किसने लगाया था? भवानी शाह ने। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह के समय में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले भवानी शाह ने लागू की थी और फिर बच्चों प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। एक स्कूल बनाया था, प्रताप शाह जूनियर हाई स्कूल। प्रताप शाह जूनियर हाई स्कूल में आगे चलकर यह हाई स्कूल के लिए प्रमोट कर दिया गया, फिर इंटर कॉलेज के लिए प्रमोट कर दिया गया। इसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी। और बच्चों, न्यायालय व्यवस्था की टिकटी प्रथा, न्यायालय व्यवस्था में टिकटी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। बच्चा, इसके बाद हमने बहुत सारी बातें प्रताप शाह के बारे में, पटवारी का पद हो, चाहे पट्टी और परगना में बांटने का पद हो, बच्चा ज्यूला पैमाइश नामक भूमि बंदोबस्त हो, 12 आना BC भूमि बंदोबस्त भवानी शाह का था। और बच्चा ज्यूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त किसका था? प्रताप शाह का था। इसके बाद प्रताप शाह के बारे में और जो कुछ है उसे भी समाप्त करते हैं। प्रताप शाह के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बच्चा, कब से कब तक शासक बने थे? 1871 से 1886 तक प्रताप शाह शासक बने। और प्रताप शाह के यहाँ बच्चों एक अस्पताल भी स्थापित किया गया था। प्रताप शाह ने अपने रियासत में, अपनी टिहरी रियासत में अस्पताल, या जिसको सफ़ा खाना भी कहा जाता है, याद रखना बच्चों, प्रताप शाह ने अपनी टिहरी रियासत में एक दवाखाना या अस्पताल की स्थापना भी की थी। चिकित्सालय की स्थापना कर दी 1883 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, पटवारी का पद, ज्यूला पैमाइश नाम का भूमि बंदोबस्त। और क्या बच्चों, इसके बारे में एक पुलिस विभाग, इसने पुलिस विभाग की स्थापना भी की थी। प्रताप शाह ने पुलिस विभाग भी बनाया था। टिहरी रियासत में पहला एक ऐसा शासक जिसने पुलिस विभाग की स्थापना की। और बच्चों, सबसे पहले टिहरी रियासत में अस्थाई सेना रखने की शुरुआत इसने ही की थी। एक बटालियन बनाई थी प्रताप शाह ने एक बटालियन बनाई थी, गढ़वाल बटालियन नाम का। नाम कुछ नहीं रखा था, उसमें 600 सैनिक होते थे। सबसे पहले टिहरी रियासत में बटालियन रखने की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह। इससे पहले सुदर्शन शाह के पास थोड़े बहुत सैनिक होते थे। भवानी शाह ने भी ऐसा ही काम चला दिया। लेकिन प्रताप शाह अपनी खुद की एक बटालियन रखते थे, जिसमें कितने सैनिक होते थे? 600 सैनिक। आगे चलकर इस बटालियन को कीर्ति शाह गढ़वाल सेपर्स का नाम देंगे। गढ़वाल सेपर्स की स्थापना कौन करेगा? कीर्ति शाह करेगा। हालांकि इसे ही नाम दिया था, इस बटालियन को जो प्रताप शाह ने स्थापित की थी, इसे ही गढ़वाल सेपर्स का नाम दिया था कीर्ति शाह ने। ध्यान से सुनना प्रश्न क्या। प्रश्न ये आएगा कि भैया टिहरी रियासत में स्थापित बटालियन सबसे पहले कौन सी थी? किस राजा ने सबसे पहले बटालियन स्थापित की थी टिहरी रियासत में? तीसरा राजा है टिहरी रियासत का, तीसरे राजा ने ही, प्रताप शाह ने ही पहली बार बटालियन स्थापित कर दी। फिर इसका गढ़वाल सेपर्स नाम किसने दिया था? बच्चा, कीर्ति शाह ने। गढ़वाल सेपर्स की स्थापना अगर पूछेगा तो कीर्ति शाह बताना। ठीक है, चलिए
प्रताप शाह के बारे में और क्या क्या है बचा, बड़ा बेगार कर में इसने छूट दी थी, ये आपको पता है। घी कर, मो कर सब इसने समाप्त कर दिए थे और एक आना एक्स्ट्रा देना पड़ता था यदि कोई बेगार के लिए न जाए। यहाँ पर बेगार में छूट दी थी। बेगार में छूट देने वाला पहला राजा प्रताप शाह। बच्चों, प्रताप शाह के कोई संतान नहीं थी। ये भी एक ऐसा राजा आ गया टिहरी में जिसके एक भी संतान नहीं थी। जितनी रानियां थी उनके कोई भी पुत्र नहीं होता था। एक पुरोहित थे जिन्होंने कहा कि प्रताप शाह की या राजा की अगर शादी सिरमौर से ऊपर गुलेर प्रदेश या सिरमौर से ऊपर किसी भी प्रदेश में कर दी जाए तो प्रताप शाह के पुत्र हो सकते हैं या संतान हो सकती है। तो राजमाता ने प्रताप शाह की शादी गुलेर प्रदेश की रानी से की और गुलेर प्रदेश की जो रानी थी उसका नाम क्या रख दिया बच्चों? गुलेरिया रानी। प्रताप शाह की शादी गुलेरिया रानी से की थी। गुलेर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और गुलेरिया रानी से प्रताप शाह को 3 पुत्र पैदा हुए थे। या तो एक नहीं हो रहा था लेकिन फिर 3 पुत्र पैदा हुए थे। कौन कौन से हुए थे? नाम है कीर्ति शाह, एक है विचित्र शाह आपने एक म्यूज़ियम भी पढ़ा होगा, विचित्र शाह म्यूज़ियम संग्रहालय। फिर एक है सुरेंद्र शाह। बच्चा, ये जो शासक हैं मतलब ये राजकुमार हैं, इनके बारे में सबसे बढ़िया तो ये विचित्र शाह को शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन इसने अपना एक संग्रहालय बनाया था और संग्रहालय से बच्चों अब तक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है टिहरी रियासत के बारे में जानने का। टिहरी रियासत के बारे में अगर जानना हो तो विचित्र शाह के म्यूज़ियम में चले जाओ, बहुत कुछ मिलेगा देखने को। ठीक है बच्चा, सबसे बड़ा इनमें पुत्र था कीर्ति शाह। लेकिन प्रताप शाह की मृत्यु हो गई 1886 में। तब कीर्ति शाह अल्पवयस्क था, मतलब राजा बनने लायक नहीं था। 18 साल तक का नहीं हुआ था। मतलब क्या है, अंग्रेज है ना, भारत में अंग्रेज है और अंग्रेज कहते थे अल्पवयस्क राजा नहीं बनेगा, इसलिए उसे अपने राज्य में मिला लेते थे अंग्रेज। लेकिन ये तो राजभक्त होते थे, अंग्रेजों के भक्त होते थे। इसलिए भैया पहले क्या होता था, पृथ्वीपति शाह, मान लो पृथ्वीपति शाह छोटा था, कर्णावती ने उसका संरक्षण किया था, याद करो। लेकिन पृथ्वीपति शाह छोटा था तब भी उसको राजा बना दिया था। क्यों बनाया था? पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में, पृथ्वीपति शाह को कर्णावती के संरक्षण में राजा बना दिया था। उस टाइम पर हो जाता था। अंग्रेजों के समय में ये नहीं चलेगा, या तो कोई और शासक बनो, अभी राजा कीर्ति शाह को घोषित मत कर देना, मतलब उसका राज्याभिषेक मत कर देना। तो अंग्रेजों के समय में ये होता था कि कीर्ति शाह जब छोटी आयु के हैं अभी राजा नहीं बनेंगे, इसलिए गुलेरिया रानी अपना शासन करेगी और प्रताप शाह के बाद गुलेरिया रानी का शासन चलेगा। कब से कब तक? से 1892 ईस्वी तक चला था। और गुलेरिया रानी का शासन बच्चों बहुत ही बढ़िया माना गया था। जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तराखंड यात्रा पर आए तो टिहरी रियासत में गुलेरिया रानी के शासन को देखकर कहा था कोलविन ने कि ऐसा शासन तो एक शासक भी नहीं चला सकता, पुरुष भी नहीं चला सकता जितना बढ़िया शासक गुलेरिया रानी चला रही है। याद रखना,
1886 से 1892 तक कोई राजा नहीं था, रानी थी गुलेरिया रानी। 1892 में कीर्ति शाह का राज्याभिषेक कराया जाएगा और कीर्ति शाह का जो टाइम पीरियड है बच्चों स्वर्णिम काल माना जाता है टिहरी रियासत का। टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? कीर्ति शाह के शासनकाल को। कीर्ति शाह के शासनकाल को। कीर्ति शाह राजा कब बनते हैं? कब बनते हैं भैया? 1892 ईस्वी में कीर्ति शाह शासक बने। 1892 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया गया और इनका टाइम पीरियड चलता है 1913 तक। राजा बन गए, राज्याभिषेक कराया गया और राज्याभिषेक कराते ही सही मायने में तो पूरा शासनकाल देखकर इन्हें राजश्री की संज्ञा दी गई थी, राजऋषि की संज्ञा दी थी। राजऋषि कहा जाता है कीर्ति शाह को। दानशील प्रवृत्ति का भवानी शाह। राजऋषि किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को। और बच्चा और क्या पॉइंट है इसमें? इसमें स्वर्णिम काल कहेंगे। कीर्ति शाह के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाएगा। टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कीर्ति शाह के शासनकाल को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा वो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। बच्चा पंवार वंश के कौन से नंबर के राजा हैं? पंवार वंश के 58वें राजा हैं। मतलब इससे आगे 2 राजा रह गए, एक नरेंद्र शाह और एक मानवेंद्र शाह। उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। कीर्ति शाह के शासनकाल को बहुत ही बढ़िया माना गया, स्वर्णिम काल माना गया। बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त की गई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी इनका चयन हुआ, मनोनीत किए गए। उत्तराखंड से मनोनीत पहले व्यक्ति कौन थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में? कीर्ति शाह थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चा। सबसे पहले इनके समय में याद रखना क्या क्या हुआ था, पहले तो ये सुन लो। इनकी शादी नेपालिया रानी राजलक्ष्मी से हुई थी 1892 ईस्वी में। मतलब इनकी पत्नी कौन थी? नेपालिया राजलक्ष्मी। पूरा नाम क्या था? नेपालिया राजलक्ष्मी। नेपालिया राजलक्ष्मी का भी सत्ता में कुछ ना कुछ रोल है, जैसे गुलेरिया रानी का है ना, ऐसे ही नेपालिया राजलक्ष्मी का भी है। इसलिए ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए इसके बाद मैं बताऊं आपको कि भैया लेंस उत्तराखंड यात्रा पर आए और उत्तराखंड यात्रा के दौरान उन्होंने कीर्ति शाह का जो शासनकाल देखा, कीर्ति शाह के शासनकाल की बहुत तारीफ करते हुए यह भी कहा कि राजाओं को, भारत के अन्य राजाओं को भी कीर्ति शाह से सीख लेनी चाहिए। कीर्ति शाह के शासनकाल को देखकर उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन एक बात तो है, टिहरी रियासत के जो राजा थे वे अंग्रेज़ों के भक्त हुआ करते थे। क्या पता कुछ ऐसा कहने के लिए कि भैया हमारी तरफ और आकर्षित हो जाएंगे, अंग्रेज़ों की तरफ और आकर्षित हो जाएंगे टिहरी रियासत के राजा, इसलिए कह दिया वो लैंसडाउन ने। लेकिन खैर जो भी बात है कि लैंसडाउन ने तारीफ कर दी कि टिहरी रियासत के राजा की। एक छोटी सी रियासत जिसकी प्रशंसा भारत का वायसराय कर रहा है, ब्रिटेन से आया है जो, मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी कीर्ति शाह में। ठीक है, कीर्ति शाह का जो शासनकाल है वो स्वर्णिम शासनकाल है। राजऋषि इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि अकबर के समय के तरह अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। बच्चा उस फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों को एक समान रूप से भाषण देने, अपनी बात रखने की वो कवायद करता था अकबर। ऐसे ही कीर्ति शाह ने भी अपने दरबार में सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश की थी। इसलिए
इसे टिहरी रियासत का अकबर भी कहा जाता है। अकबर बोला जाता है कीर्ति शाह को, कह देते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसे अकबर की संज्ञा दी गई है, याद रखना। पंवार वंश का अकबर किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 1896 में इन्होंने फिर से राजधानी बदलने की कोशिश की। वो 1877 ईस्वी में प्रताप शाह ने राजधानी चेंज की थी। 1896 ईस्वी में बच्चों कीर्ति शाह ने प्रतापनगर से राजधानी कीर्तिनगर स्थापित की। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कब राजधानी चेंज की? 1896 ईस्वी में कीर्तिनगर स्थापित कर दी। ये सब लिखे हुए हैं, विचित्र शाह के म्यूजियम में भी लिखे हुए हैं सब बातें। कीर्तिनगर जब राजधानी बनाई गई बच्चों, जहाँ पर कीर्तिनगर स्थापित किया गया वहाँ पर इससे पहले बिसोली गांव हुआ करता था। बिसोली गांव, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा। जहाँ पर कीर्तिनगर है वर्तमान में, उससे पहले वहाँ पर कौन सा गांव हुआ करता था? बिसोली गांव होता था, जिसका ढांचा बदलकर एक राजधानी के रूप में परिवर्तित किया गया। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा, और कीर्तिनगर की स्थापना कर दी। फिर बच्चों अगले साल इसे पता लगा कि महारानी विक्टोरिया टिहरी रियासत में आएंगी। जैसे टिहरी रियासत, महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती थी उस समय, महारानी विक्टोरिया भारत में आनी थी, उसका शेड्यूल तैयार हो गया था। पहले ही शेड्यूल में लिखा था कि महारानी विक्टोरिया टिहरी रियासत के अंदर भी यात्रा करेंगी। कीर्ति शाह को पता लगा महारानी आने वाली है, इसलिए महारानी के आने से पहले ही 1897 ईस्वी में इसने नगर पालिका की स्थापना कर दी टिहरी में, कि भैया महारानी को इम्प्रेस करने के लिए कि एक रियासत है जिसमें नगर पालिका भी है। भैया नगर पालिका की स्थापना कब की? टिहरी में 1897 ईस्वी में। और इसी टिहरी में घंटाघर की स्थापना की गई। महारानी विक्टोरिया के सम्मान में कीर्ति शाह ने घंटाघर की स्थापना की थी टिहरी में। अब वर्तमान में बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक नया घंटाघर स्थापित किया गया है नया टिहरी में, ठीक है, नई टिहरी में बनाया गया है। कीर्ति शाह नगर पालिका की स्थापना कर दी 1897 में। घंटाघर किसके सम्मान में? महारानी विक्टोरिया के सम्मान में घंटाघर की स्थापना की थी। बच्चों 125 साल के आसपास इन्हें अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करते हुए 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसी सम्मान में महारानी विक्टोरिया को भारत बुलाया गया था और महारानी विक्टोरिया टिहरी रियासत में भी यात्रा करके गई थी। और महारानी विक्टोरिया के सम्मान में कीर्ति शाह ने घंटाघर की स्थापना की। किसके सम्मान में? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी है, ब्रिटेन की महारानी। घंटाघर की स्थापना किसके सम्मान में की गई थी? विक्टोरिया के सम्मान में की। चलिए इसी बीच अगले वर्ष क्या क्या होता है भैया? अंग्रेज इस पर फिदा हो गए भैया, या अंग्रेज इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन्हें बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां देते हैं। कीर्ति शाह को पहली उपाधि CSI की दी गई थी, CSI कंपेनियन स्टार ऑफ इंडिया। फिर KC की उपाधि दी गई थी और फिर KCSI की उपाधि दी गई थी कीर्ति शाह को। सबसे पहले CSI की उपाधि अगर पूछेगा कीर्ति शाह को दी गई। सबसे पहले KC नाइट कमांडर की उपाधि पूछेगा कीर्ति शाह को दी गई। और बच्चों KCSI की उपाधि भी सबसे पहले कीर्ति शाह को दी गई थी। कब दी गई थी ये? 1898 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में और 1903 ईस्वी में ये उपाधि दी गई थी।
क्या क्या फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनना। कंपेनियन स्टार ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर, नाइट कैंपेन स्टार ऑफ इंडिया। ऐसे ही आप इनकी उपाधियां लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसकी? नाइट कमांडर लिखना, कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया KCSI। बच्चा ये नाइट कमांडर है और ये कैंपेन स्टार ऑफ इंडिया, ये कैंपेन स्टार ऑफ इंडिया है CSI। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे, कौन कौन सी इसकी आगे की बातें हैं, कौन कौन से इसके समय में काम हुए थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों इसके पिताजी ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सारे सन ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी सन लिखवा रहा हूँ, ईयर लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, किसी भी पेपर में आ जाएंगे। प्रश्न क्या है? इसके पिताजी ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी प्रताप शाह ने, कीर्ति शाह ने। उससे 1901 ईस्वी में रियासत टिहरी नाम का एक अखबार निकाला था। रियासत टिहरी नाम का एक अखबार निकाला था और यह रियासत टिहरी अखबार जो टिहरी रियासत के राजा थे उनका वार्षिक गजट होता था, क्या क्या करना है और क्या क्या हो चुका। इस रियासत टिहरी अखबार में गजट छापा जाता था टिहरी रियासत के राजाओं का। ठीक है, कोई बात नहीं। टिहरी रियासत के राजा बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया प्रश्न क्या है? कीर्ति शाह का रियासत टिहरी नाम का एक अखबार निकाल दिया। भैया गजट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन है तो था अखबार, रियासत टिहरी नाम का। बचा इसी साल इसने टिहरी में एक बैंक की स्थापना की। टिहरी रियासत का पहला बैंक, बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया था? कीर्ति शाह ने स्थापित किया था 1901 ईस्वी में टिहरी में। टिहरी रियासत का पहला बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए बात करते हैं हम इससे आगे। कीर्ति शाह के समय में 1907 ईस्वी की बात है। 1907 ईस्वी में गढ़वाल सेपर्स की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में गढ़वाल सेपर्स की स्थापना की गई। हमने पहले भी डिस्कस किया था इसका। गढ़वाल सेपर्स क्या था बच्चों? गढ़वाल सेपर्स था एक बटालियन, एक सेना, अस्थाई सेना का नाम गढ़वाल सेपर्स बना दी कीर्ति शाह ने। सबसे पहले बटालियन किसने बनाई टिहरी रियासत में? प्रताप शाह ने। और बच्चों उस बटालियन की स्थापना गढ़वाल सेपर्स के रूप में कीर्ति शाह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बच्चों 1906 की बात वो भी सुन लो जरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद, उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना जाता था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के रूप में विधायक या उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पहली बार मनोनीत किए जाने थे कोई सदस्य, या प्रांतीय काउंसिल में चुने जाने थे। प्रांतीय काउंसिल में सदस्य चुने जाने थे, स्टेट काउंसिल में सदस्य चुने जाने थे या मनोनीत किए जाने थे। उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं को मिलाकर एक प्रांत के रूप में जाना गया या एक ज़िले के रूप में जाना गया। अंग्रेज़ों ने पूरे गढ़वाल कुमाऊं को मिलाकर 1906 ईस्वी में एक सदस्य मनोनीत किए गए
मनोनीत किए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में किसे मनोनीत किया गया था? कीर्ति शाह को सबसे पहले, कीर्ति शाह को सबसे पहले टिहरी रियासत से या पूरे कुमाऊं से, गढ़वाल कुमाऊं सबको मिलाकर एक सदस्य मनोनीत किया गया पूरे गढ़वाल से। नाम है कीर्ति शाह। कब मनोनीत किया गया? 1906 में। पूरे गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड से पहले सदस्य हैं जो प्रांतीय काउंसिल में मनोनीत किए गए थे। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में फिर से। भैया 1906 में एक चुनाव होने थे जिनमें कुछ सदस्य मनोनीत किए जाने थे, और मनोनीत कहाँ से किए गए? टिहरी रियासत के राजा किए गए पूरे उत्तराखंड की तरफ से। ठीक है, ये 1913 में जब इनकी डेथ हो जाएगी, 1913 तक प्रांतीय काउंसिल या विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। 1913 में जब डेथ हो जाएगी इनकी, तो इनके स्थान पर तारादत्त गैरोला को प्रांतीय विधान परिषद या प्रांतीय काउंसिल, स्टेट काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया जाएगा। चुना नहीं जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। इस कीर्ति शाह के बाद कौन बनेंगे? तारादत्त गैरोला बनेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। 1907 की एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1907 में एक घटना क्या घटी थी? इसने सर्वधर्म सम्मेलन या सर्वधर्म के लिए तो जाना ही जाता था कीर्ति शाह को, इसलिए इसे पंवार वंश का अकबर भी कहा जाता है। सर्वधर्म के लिए इसने क्या किया? एक और तो मदरसा स्थापित किया था, एक और तो इसने मदरसा स्थापित किया था, और बच्चों एक और इसने संस्कृत हैबिट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। 50% क्या है? एक तरफ तो टिहरी में इसने मदरसा स्थापित किया, एक तरफ इसने हैबिट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। हैबिट संस्कृत पाठशाला का वर्तमान नाम जो है बद्रीनाथ संस्कृत पाठशाला है। बद्रीनाथ संस्कृत पाठशाला है। कहाँ पर है? टिहरी में। बताना, बद्रीनाथ संस्कृत पाठशाला कभी चमोली में बता दो। बद्रीनाथ संस्कृत पाठशाला कीर्ति शाह के द्वारा स्थापित की गई थी हैबिट के नाम से, लेकिन अब क्या है? बद्रीनाथ के नाम से संस्कृत पाठशाला स्थापित है। और कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। 1907 में स्थापित की गई थी, 1907 में। ठीक है, बात करते हैं आगे। बच्चों 1902 की एक और घटना है महत्वपूर्ण। 1902 में स्वामी राम तीर्थ बहुत ही विख्यात व्यक्ति थे, बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनकी मुलाकात कीर्ति शाह से हुई थी। स्वामी राम तीर्थ की मुलाकात, हालांकि पहले इसको स्वामी राम के नाम से जाना जाता था, स्वामी भी नहीं कहते थे, लेकिन बाद में स्वामी राम तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ 1902 में स्वामी राम तीर्थ से कीर्ति शाह की मुलाकात हुई, और कीर्ति शाह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। स्वामी राम तीर्थ से इतने प्रभावित हुए कि सर्वधर्म सम्मेलन जो जापान में हो रहा था, सर्वधर्म सम्मेलन में इनको एज ए हिंदू धर्म के रूप में, हिंदू धर्म के सम्मेलन या हिंदू धर्म की तरफ से इसे जापान में भेजा गया था। अपने टिहरी रियासत के खर्चे पर इसे स्वामी राम तीर्थ को जापान भेजा था। किसने? कीर्ति शाह ने। इसके लिए स्वामी राम तीर्थ के लिए गोल कोठी का निर्माण भी कराया था। गोल कोठी का निर्माण किसके लिए कराया था बच्चों? गोल कोठी का निर्माण स्वामी राम तीर्थ के लिए कराया था, और इन्हें जापान भी अपने खर्च पर भेजा था। किसने? कीर्ति शाह ने। और कीर्ति शाह ने जो ये कोठी बनवाई थी, अब उसको स्वामी राम तीर्थ कोठी कहा जाता है।
किसके नाम पर रखी गई है? नाम उसका स्वामी राम तीर्थ के नाम पर ही रखा गया है। अब इसका नाम स्वामी राम तीर्थ कोठी है। कहाँ पर है? टिहरी में। ठीक है, चलिए। स्वामी राम तीर्थ भागीरथी नदी में जल समाधि ग्रहण करते हैं और 1906 में स्वामी राम तीर्थ की मृत्यु हो जाती है। स्वामी राम तीर्थ की मृत्यु कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और कौन सी नदी में इन्होंने जल समाधि ग्रहण की थी? बताना। भागीरथी नदी में इसने जल समाधि ग्रहण की थी। बच्चों, कीर्ति शाह के बारे में और क्या है ध्यान से सुनना। कीर्ति शाह की मृत्यु जब हुई 1913 में, जब मृत्यु हुई तब इसका पुत्र भी अल्पवयस्क था और अल्पवयस्क को अंग्रेज राजा बनने नहीं देते थे। मतलब क्या है? अब अंग्रेज फिर से खेल खेलेंगे। देखना सर, ध्यान से सुनना। 1913 ईस्वी में जब राजा कीर्ति शाह की मृत्यु हुई, कीर्ति शाह की मृत्यु के समय जो नरेंद्र शाह इसके पुत्र हैं वो कम आयु के हैं। इनकी पत्नी है राजमाता राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी इनकी पत्नी है। राजलक्ष्मी को अंग्रेज एक उपाधि देते हैं केसरे हिंद की। उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली पहली उपाधि है केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को भी दी गई थी, तारादत्त गैरोला को भी दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि देकर टिहरी रियासत के जो रानी थी राजलक्ष्मी, उसको अपनी तरफ आकर्षित करके टिहरी रियासत को अंग्रेजी सरकार में या अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे अंग्रेज। लेकिन इसका आगे क्या असर होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल। अगले राजा कौन होंगे? जाहिर सी बात है नरेंद्र शाह तो नहीं बन सकते। राजलक्ष्मी के बारे में कुछ कल पढ़ेंगे और नरेंद्र शाह के बारे में भी कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।